साथ दो कि सरकार इस चीज पे ध्यान दे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्यान दे, शासन प्रशासन बीकानेर के कलेक्टर और श्री डूंगरगढ़ एसडीएम ध्यान दे। सूरसर का आवागमन का कोई साधन नहीं है, लोगों को भयंकर परेशानी है। भाजपा का शासन होता तो 2 मिनट के अंदर में ये खत्म हो जाता, धरना रहता ही नहीं। सरकार को लिखित में ये मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया है कि इस निर्णय को वापस लिया जाए। जो भी निर्णय लिया गया है वो तानाशाही हिटलरशाही जितनी के उतना कम है, बेतुका निर्णय है। अगर जनता की यहाँ इस बार नहीं सुनाई हुई तो जनता पूरे चुनाव का बहिष्कार करेगी। हमारे पास विधायक महोदय से कोई समझ नहीं आया। एसडीएम साहब को फिर हमारे यहाँ से ज्ञापन देने के, तो एसडीएम ने तो हमारा ज्ञापन लिया नहीं। चाहे हमें जयपुर जाना पड़े, हम इस निर्णय को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं असगर अली। अभी आप देख सकते हैं लखासर गांव में बहुत सारे गांवों के ग्रामीण हैं वो इकट्ठे हैं, साथ में श्री डूंगरगढ़ के तमाम जो बड़े जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ इस धरने को समर्थन दे रहे हैं। संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में आज 7वें दिन से धरना चल रहा है और धरने का मुख्य कारण है कि अभी जो नवसर्जित सूरसर उप तहसील बनी है उसमें लखासर हल्के के गाँव को सूरसर उप तहसील में शामिल करने का ये ग्रामीण कड़ा विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमें वापस श्री डूंगरगढ़ तहसील में ही रखा जाए, क्योंकि किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो हमारे लिए श्री डूंगरगढ़ ही बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे तमाम जो छोटे बड़े जो चाहे जलदाय विभाग के ऑफिस हो, बिजली विभाग के ऑफिस हो, सभी तरह के जो विभाग है वो सारे श्री डूंगरगढ़ में है। यहाँ पे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से आरएलपी के युवा नेता विवेक माचरा जी है, हम इनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप इस धरना प्रदर्शन को लेकर। आज 7वें दिन से चल रहा है धरना। देखिए, लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मतदाता विकास चाहता है और जो श्री डूंगरगढ़ की बेहतरी और विकास के लिए जो नया निर्णय उप तहसील बनाने का और जो भी विकास की जो बातें, उसमें पूरे इलाके किसी भी ग्रामीण को, जनप्रतिनिधि को एतराज़ नहीं है। लेकिन जो गांव सुदूर हैं, जो ग्रामीण अंचल की जो समस्या हैं, जो सूरसर उप तहसील बनने के कारण जो लोगों को, ग्रामीण अंचल से जुड़े लोगों को, गाँवों को, जो जनसाधारण को जो समस्या आ रही है, उन समस्याओं को देखते हुए ये जो लगातार धरना चल रहा है, उसमें हम सबकी यही मांग है कि सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्यान दे, शासन प्रशासन बीकानेर के कलेक्टर और श्री डूंगरगढ़ एसडीएम ध्यान देकर जो लगातार ये जो धरना चल रहा है, ग्रामीणों की जायज़ मांग को मानकर और जो पूर्ववर्ती जो स्थिति थी उस स्थिति के अंदर इन गाँवों को रखा जाए। जैसे आज लखासर है, सम्मनसर है, गजपुरा है, इन सारे गाँवों की जो समस्याएं हैं कि ये सारे श्री डूंगरगढ़ के साथ में रहना चाहते हैं, तो इस प्रकार के जो इनकी जायज़ मांगे उनको सरकार पूर्ण रूप से सुने और आम आदमी के हित के अंदर फैसला करे। क्या लगता है आपको कि ये जो सूरसर उप तहसील बनी है ये शायद ग्रामीणों की कोई बिना राय सलाह के इन गाँवों को शामिल किया गया है या कोई चूक हुई है? जी बिल्कुल, इस जाजमपुर इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि, सरपंचगण, ग्राम पंचायत के मुखिया लोग बैठे हैं, किसी प्रकार से इन लोगों से राय नहीं ली गई और बिना राय लिए ये इस प्रकार का जो निर्णय किया, ये चिकित्सा के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से इन गाँवों को मतलब विकास के अंदर एक प्रकार का अवरुद्ध जो आने का जो फैसला है, इस फैसले के खिलाफ ये सारे लोग बैठे हैं और निश्चित रूप से ग्रामीणों का ये पूर्ण रूप से मन है कि वो यथायथ अपनी स्थिति के अंदर रहना चाहते हैं। इसके लिए हम नौजवान शक्ति और किसान और ग्रामीण पूरा संघर्ष करेंगे और जो ग्रामीणों की जो मांग है उसको पूरा कराकर हमारे हक के लिए लगातार संघर्ष जारी रहेगा। आज 7वें दिन धरने को, क्या आपकी कोई स्थानीय किसी अधिकारियों से या प्रशासन के अधिकारियों से कोई चर्चा हुई इस विषय को लेकर? प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार संघर्ष समिति के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि सरकार ग्रामीणों की बात को जरूर मानेगी और संवेदनशीलता दिखाते हुए इन तमाम गाँवों की मांगों को मानते हुए उनको यथावत रखा जाएगा। और यहाँ पे धरने को समर्थन देने पहुँचे हैं भाजपा बीकानेर जिला अध्यक्ष ताराचंद जी पहुँचे हैं और यहाँ के गांव में कह सकते हैं कि इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है। क्या लगता है आपको कि कल परसों यहाँ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी भी आए थे, और तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनके आने का शायद इनको फ़ायदा मिल सकता है या हो सकता है कि इन गांवों को जल्द श्री डूंगरगढ़ तहसील में वापस शामिल किया जाएगा, जो निर्णय है वो बदला जाएगा? नहीं, निश्चित तौर से कल माननीय अर्जुन राम जी भी आए थे, उनको भी ज्ञापन दिया था और ये जो अभी सूरसर उप तहसील बनी है इससे किसी को कोई विरोध नहीं है, किंतु विरोध इस चीज़ का है कि संदूर दूर के गांवों के लोग जिनको कोई जाने का रास्ता नहीं, सूरसर जाने का रास्ता नहीं, उन गांवों को इनके साथ जोड़ दिया है। जैसे बिंजासर है, लोडेरा है, कहाँ बिंजासर, लोडेरा, समनसर, पुंदरासर रह गए, कहाँ सूरसर जाएंगे वो, और कहाँ बैणीसर जो डूंगरगढ़ के पास में उसको भी ये मतलब कोई गाइडेंस के हिसाब से नहीं जोड़ा गया, एक आनंद फानन में लोगों को जोड़ दिया। उधर सोनियासर, मीठिया वगैरह वो जो दूर के लोग हैं बेचारे, उनको तो जाने का कोई साधन ही नहीं है, उनको तो पहले डूंगरगढ़ आना पड़ेगा और
और डूंगरगढ़ से फिर वहाँ पर सूरसर जाएंगे तो पहले वहाँ पर सेरुणा में उतरेंगे, सेरुणा में उतर के फिर सूरसर जाएंगे। सूरसर का आवागमन का कोई साधन नहीं है, लोगों को भयंकर परेशानी है। ये कैसे बनाया, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। कि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसके लिए मान्यता दी होगी, लिखा होगा, तो उनको भी इस चीज़ की जानकारी नहीं, कितनी जनता में परेशानी होगी। अगर बनाना था तो डूंगरगढ़ के अंदर में, डूंगरगढ़ के अंदर भी दूसरी एक उप तहसील बनाई जा सकती थी, क्यों बिजली विभाग के 3 डिपार्टमेंट है, तो ये डिपार्टमेंट भी वहाँ सेट हो जाता। यहाँ के ग्रामीणों का एसडीएम हेडक्वार्टर होने के लिए और चिकित्सा की व्यवस्था, शिक्षा की मुख्य व्यवस्था वहाँ पर होने के लिए आम आदमी को दिल्ली श्री डूंगरगढ़ जाना पड़ता है तो अपना काम भी कराएंगे। अब ग्रामीणों ने पूरा ये निश्चय किया भी हम श्री सूरसर उप तहसील से कोई काम नहीं कराएंगे, रहे तो रहे वो, किंतु ये बिना मतलब की एक लोगों में रस्साकसी की बात, ये धरना प्रदर्शन, बेचारे 7 दिन से यहाँ पर भूखे प्यासे ग्रामीण बैठे हैं और प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। उनको 3-4 बार ज्ञापन दे दिया और कर दिया, तो ये बहुत गलत बात है। ये ग्रामीणों के साथ अन्याय है। कहाँ विकास की बात करते हैं, विकास तो दूर है, लोगों को परेशानी में डाला जा रहा है। तो क्या लगता है, धरने को 7 दिन हो गए हैं, क्या आपने अपने भाजपा आलाकमान से इस विषय पे कोई चर्चा हुई या आगे क्या रणनीति तय करेंगे आप? भाजपा का शासन होता है तो 2 मिनट के अंदर में ये खत्म हो जाता, धरना रहता ही नहीं, धरना लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसी गलत चीज़ करते ही नहीं भाजपा के लोग। ये किसने किया, कैसे किया, अब हम तो सरकार को ही दोष देंगे या प्रशासन को दोष देंगे। प्रशासन है वो भी सरकार का अंग है, तो इसको तुरंत इसको निवारण किया जाए और यहाँ के लोगों को श्री डूंगरगढ़ ही रखा जाए। नहीं हो तो उप तहसील एक श्री डूंगरगढ़ और बना दी जाए और उनको जोड़ दिया जाए। सूरसर उप तहसील रहे, उनके आसपास के जो 5, 10, 15, 20 जो भी गांव है जिनको सुविधा है वहाँ पर उनको जोड़ दिया जाए, बाकी इनके लिए अलग से बना दी जाए। बाकी पुरानी उप तहसील के अंदर में भी लोगों को कोई परेशानी नहीं है। कल अर्जुन राम जी आए थे, तो क्या लगता है राजनीतिक हलचलें भी बढ़ चुकी है कि उनके आने के बाद आज आपकी एंट्री हुई है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये जल्द शामिल हो गई तो शायद इसका जो बेनिफिट है वो भाजपा को मिलेगा? नहीं, इसमें बेनिफिट का कोई सवाल नहीं है, तो लोगों की समस्या है, बेनिफिट कहाँ है इसमें। मैं तो पहले भी आया था, मैं 2 दिन पहले भी आकर के गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो धरना दिया इसलिए तो ठीक है, लोगों की समस्या तो सुनने का काम जनप्रतिनिधियों का है। तो माननीय अर्जुन राम जी भी पधारे यहाँ पर, सुना, उनके वो जो व्यवस्था है वो अपने हिसाब से लिखेंगे, उनको कहेंगे सरकार को भी इसको हटाओ। प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बात हुई आपकी? प्रशासनिक अधिकारियों से हुई है, वो कहते हैं भी हमने ज्ञापन भेज रखे है, आगे से सही होकर के आएगा हो रहेगा। अब कब सही होकर के आएगा, जब तक यहाँ के लोगों को तो ये सही सेट नहीं हो जाता है तब तक इनको तो तकलीफ, रात की नींद हराम हो रही है इन लोगों की। और हमारे साथ हैं श्री डूंगरगढ़ प्रधान प्रतिनिधि केसरा राम जी, जो पिछली बार हम आए थे तो वहाँ उपस्थित है, आज भी है। तो क्या लगता है कि श्री डूंगरगढ़ प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते आपका भी ये पूर्ण दायित्व बनता है कि आप भी इस आंदोलन को जोर शोर से उठाएं, लोगों की जो मांग है वो आलाकमान तक रखें? देखो, जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसका ये ध्येय होना चाहिए कि वो जो काम करे वो लोगों के बीच जाके, लोगों के साथ बैठकर, लोगों की राय जानकर करे। और जो ये उप तहसील का जो निर्णय हुआ और इन गांवों को जो जोड़ने का निर्णय हुआ, ये सही नहीं हुआ। उप तहसील बनी कोई अच्छी बात है, उप तहसील सूरसर बननी चाहिए और बनी है तो स्वागत योग्य है, सरकार ने इसको बनाया है। और मुख्यमंत्री गहलोत साहब हमेशा ये चाहते हैं कि जन कल्याणकारी काम हो, जनता के बीच, जनता का अच्छा मैसेज जनता के बीच आए, ऐसा काम होना चाहिए। और उन्होंने निश्चित तौर पर ये ठीक किया कि तहसील को बनाया, उप तहसील को बनाया, एक नई दिशा लोगों को दी। लेकिन वहाँ तक ये पता नहीं होता कि कौन से गाँव जोड़ रहे। और जब यहाँ से कोई जनप्रतिनिधि अपना मैसेज लेके जाता है कि ये गांव जुड़ने चाहिए और एक टेबल पर बैठकर उन्होंने निर्णय करवा दिया, जिसका सरकार को भान ही नहीं कि कौन कौन से गांव जोड़े हैं, जो दूर हैं गांव उनको जोड़ना चाहिए, पास में जोड़ना चाहिए, वहाँ पता नहीं पड़ता। क्योंकि वो मूल स्थिति है वो तो यहाँ का नेता ही बताएगा वहाँ क्या परिस्थिति है। और ये आनन फानन में उन्होंने ये काम करवा लिया और इसका तो हम घोर विरोध करते हैं। और निश्चित तौर पर सरकार से हमारी वार्ता भी हो गई। माननीय हमारे जो कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी 2 दिन पहले यहाँ पर धरने पर आए थे और उन्होंने सरकार को लिखित में ये मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया है कि इस निर्णय को वापस लिया जाए। इन गाँवों को, जो ये जिन गाँवों का विरोध है, इन गाँवों को इससे अलग किया जाए, हटाया जाए। और सरकार का मैसेज भी कल तक हमारे पास आ जाएगा और सकारात्मक है। और रही प्रशासन की बात है, प्रशासन का रवैया अगर ठीक नहीं होगा तो उस प्रशासन को भी हम ठीक कर देंगे। और यहाँ ज़्यादातर जो गाँव के हैं वो किसान लोग जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि इन लोगों की बात है वो शायद विधायक महोदय ने सही तरीके से समझी नहीं होगी, या लोगों के बीच जाके ये निर्णय है वो उन्होंने तुरंत आनंद फानन में ले लिया? कई बार आदमी जब मद में हो जाता है उसको दिखता नहीं है, तो ये निर्णय तो उस प्रकार का है। लोगों ने तो 72,000 वोट दे के विधायक बनाया
और विधायक का ये होना चाहिए था कि इन गांव वालों को पूछते और पूछ कर करते। यहाँ वो 5-7 दिन पहले यहाँ से आके निकल गए और बोर्ड को पढ़ के चले गए। तो एक मजाक, वो सोचते हैं कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मजाक नहीं है। ये गाँवों की जनता है और ये फैसला करते देर नहीं लगाते और जनता का हमारे साथ है। और हम जयपुर भी जाएंगे, हमारी वार्ता हो चुकी है। सामंतसर के सरपंच प्रतिनिधि है इमीलाल जी, इनके नेतृत्व में बहुत सारे जो ग्रामीण है वो यहाँ कड़ा विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी ये सूरसर जो पंचायत उप तहसील बनी है, जो भूगोलिक के हिसाब से कहीं भी ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे गांव है, उसको तो पहले डूंगरगढ़ जाके फिर जाना पड़ेगा सूरसर। और हमारे यहाँ पे जो गांव है, जो गांव का एक आदमी जाता है तो तहसील में सारे काम होते हैं, बिजली विभाग में सारे विभाग वहाँ पे हैं। तो हमारे यहाँ से हमने सारे हमारे जो गोविंद राम जी आए उनको भी ये अवगत कराया कि भी ये हमारे यहाँ से जो निर्णय गलत हो गया और ये हमारा वापस ठीक होना चाहिए। उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया है कि भी ये आपको हम जल्द से जल्द ठीक करवाएंगे। तो क्या लगता है, विधायक महोदय की तरफ से कोई संदेश है आप लोगों को? हमारे पास विधायक महोदय से कोई समझ नहीं आया। विधायक साहब से सबसे पहले हमने धरना देने से पहले हमने विधायक साहब को ही जाके बोला, 50 आदमी हम गए थे और हमने जाके उनको बोला कि साहब ये आपके यहाँ से जो हमने हमारे को जोड़ा है सूरसर में, ये हमारे किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी से ठीक नहीं है। आप हमारे को एक लिख के दे दो कि भी ये जो गांव है। तो उन्होंने बोला कि साहब ये लिख के देने के लिए मैं सोचूंगा, विचार करूंगा। तो मैं कहा साहब इसमें विचार करने की क्या जरूरत है, जब हमारे साथ में जो हमारे को जो चीज़ दी है और हमें वो चाहिए ही नहीं, आप किसी विचार करने की जरूरत ही क्या यहाँ पे? क्या नहीं मैं तो लिख के तो नहीं दे सकता। मैं साहब लिख नहीं था, आप कलेक्टर साहब को फ़ोन कर दो कि साहब ये गलत हो गया, आप उनको वापस प्रस्ताव बना के भेज दे और आगे हम अपना आप करा लेंगे। हम सरकार में आगे हमारे पास आदमी है। क्या नहीं साहब वो भी नहीं कर सकता। मैं साहब SDM साहब को कह दो। क्या नहीं SDM साहब को तो कैसे कह? तो SDM साहब को फिर हमारे यहाँ से ज्ञापन देने गए तो SDM ने तो हमारा ज्ञापन लिया नहीं, क्योंकि ये MLA साहब के बिल्कुल प्रभाव में है। क्योंकि अब सरकारों को कई बार वोटों की जरूरत पड़ जाती है तो MLA की भी आपको पता है जरूरत रहती है वहाँ पे। तो हमारे तो बोला तहसीलदार जी को ज्ञापन दे दो। मैं अभी वर्किंग डे में, हम कोई ऑफ टाइम में नहीं किया, हम आज भी चले जाते थे। वर्किंग डे में गए तो हमारा ज्ञापन तक तो मैडम ने नहीं लिया कि आप तहसीलदार जी को ज्ञापन दे दो। आपको लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी दबाव में है? नहीं, 100% दबाव में, इसमें क्या बात है। और दबाव में नहीं रहेंगे ज़्यादा, दबाव जनता का कोई दबाव नहीं। नरेंद्र मोदी को झूठना पड़ा था 11 महीने बाद, इतने किसान वहाँ बैठे रहे थे और फैसला सही भी था, हालांकि वो फैसला गलत नहीं था, फिर भी उनको झुकना पड़ा क्योंकि लोग नहीं चाहते थे, किसान नहीं चाहते थे। वही किसान है हम, जो हमने केंद्र की सरकार को 11 महीने बाद झुका दिया था। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो जल्द से जल्द हो जाएगा, हमारा कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। उनको झुकना ही पड़ेगा सरकार को। कल परसों कैबिनेट मंत्री भी आए थे और गोविंद राम जी भी आए थे, तो उनके सामने आप लोगों ने बात रखी, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? क्योंकि हमने ग्रामीणों की जो जन भावना है उनसे उनको अवगत करवाया था कि ये जो निर्णय हुआ है ये बिल्कुल बेतुका निर्णय है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। ऐसा निर्णय सरकार तत्काल वापस ले, नहीं तो हम लोग अभी जितनी संख्या में है उससे दुगने तिगने जितना भी हमें करना पड़ेगा। हमें चाहे सड़क पे उतरना पड़े, चाहे हमें कलेक्ट्रेट पे जाना पड़े, चाहे SDM ऑफिस का घेराव करना पड़े, चाहे हमें जयपुर जाना पड़े, हम इस निर्णय को कतई स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेतुका निर्णय है जिसका कोई भी तुक नहीं है। ये जो निर्णय उप तहसील बना के किया गया है, वो खाली जो उप तहसील बनाई गई है सूरसर, उसको 3-4 उल्चासर है, देरासर है, आसपास तो ठीक है। बाकी का जो भी निर्णय लिया गया है वो तानाशाही, हिटलरशाही, जितनी के उतना कम है। क्या हम अपने राजस्थान की राजधानी को दिल्ली को बना सकते हैं क्या? वैसा बेतुका निर्णय है जो एकदम कोई भी ग्रामीण, क्या कोई भी छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति, किसान वर्ग और जितनी राजनीतिक पार्टियों के नेता है, कार्यकर्ता है, सबके लिए ये एक तरह से इतना विरोध का काम है। हर आदमी इसको विरोध कर रहा है। हम श्री डूंगरगढ़ में रहते हैं, वहाँ पे ये चर्चा है कि ये निर्णय विक्की नशे में किया गया है, राज के नशे में किया गया है या नशे में किया गया है। लेकिन जो किया गया निर्णय ये इनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लेंगे तो आज डूंगरगढ़ जाते हैं, किसान जाता है तो कृषि मंडी जाता है, बाजार से परचून का सामान ले आता है, तहसील है, वहाँ पे कोर्ट है, वकील है। सूरसर में न तो कोई वकील बैठता है, न ऐसी कोई सुविधा है कि ये लोग आज ही वहाँ जाकर अपना काम करने लग जाएं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जाने के लिए एक बस नहीं है, यानी उसके लिए 500-600 रुपये गाड़ी किराए के एक किसान जाएगा राशन कार्ड के लिए, उसके लिए वो असंभव बात है कि वो कैसे जा सकता है। दूसरी बात, वहाँ जाएगा तो आज के टाइम में मुख्यालय पर भी जोर आता है काम कराने में,
ई मित्र इतने हैं, इतने कुछ मान लो अधिकारी बैठते नहीं हैं, कभी वो पटवारी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। तो यहाँ सूरसर में ये चीज़ें संभव कब होगी? कम से कम 30-35 साल लग जाएंगे। लेकिन इन्होंने अपनी ओछी सोच, ओछी मानसिकता की वजह से ये इन्होंने हठ धर्मिता पकड़ ली है, जबकि ग्रामीण कोई दूसरे नहीं है। और एमएलए अगर एक बनता है तो पूरी जनता का, क्षेत्र का बनता है, ये नहीं खाली एक सूरसर का है या मुमासर का है, वो सबका है। तो आज उनका ये धर्म बनता है कि जनता तकलीफ में है तो मैं अपना निर्णय में इसको अडिग नहीं रहूँ, मैं इस जनता के झुकना जनता का कोई नुमाइंदा बन के बड़ा नहीं बन सकता है। वो नौकरी होता है, एमएलए हो चाहे एमपी हो, वो अपने आप को बड़ी गाड़ियों में फिरने से बड़े नहीं बनते। वो जनता के, किसानों के हमेशा नौकर रहेंगे और हितैषी रहेंगे, तभी उनका काम आगे चल पाएगा। बाकी चुनाव दोबारा बिना बाद में वापस है। तो यहाँ से अगर जनता, जहाँ जिस तरह से मानस बना रखा है, अगर जनता की यहाँ इस बार नहीं सुनाई हुई तो जनता पूरे चुनाव का बहिष्कार करेगी और इस सूरसर उप तहसील का बहिष्कार करेगी। वहाँ कोई जनता का नुमाइंदा जाके अपना काम नहीं कराएगा जब तक हेडक्वार्टर श्री डूंगरगढ़ नहीं बन जाए। अगर विधायक महोदय की इतना ही है कि मेरी नाक की लड़ाई है, ये ग्रामीण गए थे सब सरपंचगण, सारे जनप्रतिनिधिगण, उन्होंने कहा मैं लिख के नहीं दूंगा। अगर उनका इतना ईगो है तो श्री डूंगरगढ़ को वो वहाँ सूरसर वहाँ स्थापित कर दो नाम से, उप पंचायत नाम से, उप तहसील नाम से। जैसे बिजली घर है, उपनी नाम से डूंगरगढ़ में 3 बिजली घर बने हुए हैं, तो वो वहाँ स्थापित है। ग्रामीण आते हैं, अपने अपने विभाग जाते हैं, काम करवाते हैं। तो उसी तरह अगर उप तहसील डूंगरगढ़ वहाँ कर दे ये सूरसर को, तो ग्रामीण भी राजी है, इनकी भी नाक रह जाएगी। लेकिन ये ऐसे करने वाले नहीं हैं। इनको झुकाने के लिए किसान वर्ग सारा एक है। इसके लिए इनको धन्यवाद है कि 7 दिन से इस सीजन में, यानी आदमी नहीं मिल रहे, 700 रुपये 800 रुपये में आदमी नहीं मिलता, उस सीजन में सैकड़ों किसान आज अपना घर खेती छोड़ के बैठे हैं। इनको जितना धन्यवाद दे उतना कम है कि अपने बच्चों के, अपने परिवार के लिए, ये सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए इतना, इस बारे में इतना कहूँगा कि ये निर्णय सरकार को बहुत जल्द बदलना पड़ेगा। इन लोगों की ये शिकायत है कि जो स्थानीय प्रशासन है, प्रशासन के अधिकारी हैं, वो हमारा ज्ञापन तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो यही तो हठ धर्मिता, ये तो शासन में रहते हैं, लोग अंधे हो जाते हैं। जनता कम दिखती है, जनता कीड़े मकोड़ों की तरह दिख रही है बिना कि भाई ऐसे रहेंगे, ऐसे कुछ नहीं रहता। हर समय हर चीज़ का बदलता है, कभी ऐसा नहीं रहता। प्रशासन एमएलए दबाव में रहते हैं क्यों? डिजायर एमएलए चलती है। आज अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो कल अधिकारी चेंज हो जाएगा, तो उनको तो उनकी हाजिरी बढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। ये इन्होंने प्रशासन को भी गुमराह किया, प्रशासन ने किया है सत्ता को गुमराह, क्योंकि ये काम, ये उनको नहीं पता कौन सा गांव बीकानेर में 500 का है, डूंगरगढ़ में ये गुसाईसर का है, उन लोगों को पता नहीं है। यहाँ से जो रिपोर्ट बन के जाती है वो एमएलए बनवाता है अधिकारियों से, अधिकारियों ने रिपोर्ट बना के भेजी है, वो गुमराह किया पूरी तरह से। तो इसके लिए सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इसको वापस किसानों को राहत देते हुए अपने मूल उप तहसील थी उनकी श्री डूंगरगढ़ वो रखे, और जो अधिकारियों ने गलत सत्ता के नशे में एमएलए के दबाव में ये कार्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो लखासर हल्के के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और इन लोगों का कहना है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो एक तरफ तो कहते हैं कि मैं किसान नेता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इस निर्णय के बाद शायद यहाँ के क्षेत्र के किसानों को, तमाम किसानों को नाराज़ कर दिया है। और साथ ही श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के सभी जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ धरने का समर्थन करने पहुंचे हैं। इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ हैं और जल्द ही सूरसर उप तहसील से हटाकर आपके गांव को श्री डूंगरगढ़ तहसील में शामिल कर दिया जाएगा। विधायक महोदय ने हमारी राय नहीं ली, न कोई प्रशासन ने ली। प्रशासन की एक गांव पूछ तो, जनप्रतिनिधि ने पूछ तो, वहाँ हमारे धरने पर भी एक सब पार्टी के लोग आते हैं, हमारा समर्थन सब लोग करते हैं। एक विधायक दल सभी समर्थन करते हैं। ना ही तो विधायक को निवेदन करी कि शुद्ध बुद्धि दे, देखो मारो जल्दी हो धरनो उठा, और हमारी तहसील है कि डूंगरगढ़ राख दिए, जब इन्हें भगवान शुद्ध बुद्धि दे। और यहाँ के उपखंड अधिकारी को कि शुद्ध बुद्धि दे तो मैं जावा वो जापन तक नहीं ले रही है, तो कि डूंगरगढ़ में शामिल करे। और इतो घमंड नहीं करे कि एक जनता का आगे घमंड चले को नहीं, मैं कोई न्याय को करो नहीं। साउंड के महीने की है 1000 रुपया मजदूरी लागे लोगों ने, भाई मजदूर को नहीं खेत छोड़ रहे, आपका परिवार छोड़ रहे, अटक धरने पर आ बैठे हैं। इस स्थिति में लोगों में बहुत आक्रोश है। हमारी मांग है ये उप तहसील डूंगरगढ़ कराओ।